नमस्कार। मैं वी शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि मार्च 2023 में मेष राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि कालपुरुष कुंडली की प्रथम राशि है और राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, इसलिए इनमें कार्य करने की असीम ऊर्जा होती है, लेकिन इन्हें क्रोध भी बहुत जल्द आता है और बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। मेष राशि के जातकों में लीडरशिप का गुण भरपूर होता है और जहाँ भी ये कार्य करते हैं अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं। जो गुण एक अच्छे सेनापति का होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सभी गुण इनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। ये कार्य क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं, ना कोई इन्हें डरा सकता है, ना कोई दबा सकता है। अपना रास्ता ये खुद तैयार करते हैं। अब आइए बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, द्वितीय भाव में मंगल का गोचर है, जो 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। केतु सप्तम भाव में, सूर्य, शनि और बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में, बुध 16 मार्च को 12वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव से आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए विश्लेषण करते हैं इन ग्रह स्थितियों का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछले समय की घटनाओं से सीख लेकर ही आगे बढ़ता है। पास्ट में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी
ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था और मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय भाव, धन के भाव, वाणी के भाव, परिवार के भाव में गोचर कर रहे थे। राहु का गोचर मेष राशि में आपके लग्न भाव पर था। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का संबंध अगर बने तो ये बहुत ही खराब योग माना गया है। मंगल राहु से द्वितीय भाव में थे। कुंडली का दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है, आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है उसका होता है। तो यहाँ पर राहु को तो मंगल का बल मिल गया, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो चूंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं मंगल, तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं और कार्यों को बिगाड़ देते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, और अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मंगल पीड़ित हुए और कुंडली के द्वितीय भाव में थे, जो कि वाणी का भाव है। तो आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता बढ़ी होगी। दूसरी बात, परिवार के बीच तनाव की स्थिति भी बनी हुई होगी। वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से 8वें स्थान पर थे। और 8वां स्थान क्या होता है? दुख, पीड़ा, कष्ट और दुर्घटनाओं का होता है। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। केतु अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो परिवार के लोगों में या दाम्पत्य जीवन में एक दूरी सी बनी होगी, मन में निराशा रही होगी, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, और हो सकता है अचानक से कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हुई हो, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, ये सब शिकायतें हुई होंगी। और चूँकि मंगल धन भाव में गोचर कर रहे थे, तो मंगल के पीड़ित होने के कारण धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी होगी। दूसरी बात, जीवन में कर्म के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी तक आपकी कुंडली के दशम भाव में था। 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया, एकादश भाव में आए, और जैसे ही राशि परिवर्तन किया ठीक 13 दिन बाद अस्त हो गए। अब शनि के अस्त होने का प्रभाव, काम में मन नहीं लगा होगा, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, कोई काम शुरू करना चाहते थे शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, व्यापार में मंदी की स्थिति बनी होगी। जो लोग किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे उनका कार्य प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं। जब कार्य प्रभावित होता है तो फिर धन प्राप्ति बाधित होती है। आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी गुजरे होंगे आप। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और चूंकि शनि कष्टों के, पीड़ा के, रोगों के कारक हैं, तो आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपके साथ
आई होंगी। हालांकि सबके साथ नहीं आई होंगी, लेकिन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। अब बात करेंगे मार्च के महीने में धन के संचय, धन के निवेश, संतान और विवाह के बारे में। देखिए, धन के कारक और विवाह और संतान के कारक शुक्र और गुरु को माना गया है। शुक्र और गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, और अगर ये दो ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत स्थिति में हों तो जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो पाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र और गुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, और देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और इसके अलावा देवगुरु और शुक्र की युति विष्णु लक्ष्मी योग का भी निर्माण कर रही है। देखिए, विष्णु लक्ष्मी योग कब बनता है? जबकि कुंडली के केंद्र के भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठें तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। देखिए, गुरु नवम के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। केंद्र का भाव, त्रिकोण का भाव, दोनों के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। उच्च के होकर शुक्र, अपनी राशि में गुरु। तो 12 मार्च तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, और ये जो योग है आपकी कुंडली में 15 फरवरी से ही बन रहा है, और आपको हो सकता है कि इसका लाभ भी मिल रहा हो। देखिए, 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश से धन का, और साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का भी है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी है। यहाँ गुरु और शुक्र 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके लाएंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगी। गोल्ड, प्रॉपर्टी, वाहन भी खर्च क्रय कर सकते हैं, और ये भी खर्च है और निवेश भी है। 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र यहाँ विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, इनको एक्सपोर्ट करने के नए नए अवसर मिलेंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। अगर आप एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का काम करते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं,
जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब 12 मार्च के बाद तो धन प्राप्ति का अत्यंत महत्वाकांक्षी और विस्फोटक योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है, राहु शुक्र की युति। इस पर बात करते हैं। 12 मार्च को शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी। और यहाँ पर राहु और शुक्र की युति 6 अप्रैल तक रहेगी। एक तरफ तो राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ है राहु है सीक्रेसी, गोपनीयता के कारक। एक बात ध्यान रहे कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानता है, चाहे वो नैतिक तरीका हो या अनैतिक तरीका, और यहीं आपको सावधान भी रहना होगा। शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु की युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहेंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी के कारक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव रोमांस, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं तो नए नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और यहाँ पर केतु हैं, अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। राहु हैं अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव। और शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जो कि धन के संचय, परिवार और वाणी का भाव है। शुक्र और राहु की युति इस लगाव को बढ़ाएगी। तो प्रश्न ये है कि इस युति का पूरा लाभ कैसे लें? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो राहु को कैसे एक्टिवेट करें? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, किसी से शेयर ना करें। राहु है विदेश के कारक, विदेश जाने का योग बनेगा, और विदेश में है तो प्रचुर धन मिलेगा। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला और स्किल का प्रदर्शन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र की चीज़ों, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस समय अपार धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर 13 मार्च तक तो वृषभ राशि में रहेगा। 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके मंगल पराक्रम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनेगा। मंगल शनि से त्रिकोण पर होंगे। देखिए, शनि से 1, 2, 3, 4, 5, शनि से पंचम पर है मंगल, और मंगल से नवम पर है शनि। नवम पंचम का योग बना। शनि मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे। जब शनि और मंगल एक्टिवेट होंगे
मंगल लग्न भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव यानी आप स्वयं। मंगल और शनि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन के कारक होते हैं और मंगल और शनि के त्रिकोण पर होने से आपको प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, भवन का योग बनेगा प्राप्त करने का। अपना मकान आप बनवा सकते हैं। चूँकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, इस समय भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। शनि दशम के कारक स्वामी हैं कर्म भाव के, तो जो लोग रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति, सफलता, धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग मंगल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, मिलिट्री में हो, पुलिस विभाग में हो, मेडिकल और सर्जरी से रिलेट करते हों, सॉरी या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हों, उन सभी जातकों के लिए मंगल का एक्टिवेट होना उनके जीवन में सफलताओं के नए नए द्वार खोलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। वो क्या है? मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल शत्रुओं को पराजित करेंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन किसी को भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का, एक्सीडेंट्स का होता है और मंगल इसके कारक भी होते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और अगर ब्लड संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी बरतें। छात्रों के लिए सूर्य और बुध का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध 15 मार्च तक लाभ के भाव में रहेंगे। चूँकि शनि अस्त रहेंगे तो शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य बुध लाभ के भाव में 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए कितनी महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है। सूर्य बुध एक साथ हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे और सूर्य पंचम के स्वामी हैं, बुध छठे भाव के स्वामी। पंचम भाव शिक्षा प्रतियोगिता का भाव, छठा नौकरी का भाव, सर्विस सेक्टर। तो सूर्य और बुध के गोचर से आपको नौकरी प्राप्त करने का विशेष योग बनेगा। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या विदेश सेवा, न्यायिक सेवा या बुध से संबंधित क्षेत्र, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में जॉब मिलने का योग बनेगा। जब 15 मार्च को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे, बुध 16 मार्च को 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य बुध गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा। तो इस समय आपको विदेशी कंपनी में, विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या प्रशासक के रूप में आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो इस तरह मार्च 2023 में आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं।
इन योगों का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप उन ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा जिनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान हो। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से।
और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।